नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। किताब है केविन मिस्सेल की कल्कि अवतार ऑफ विष्णु। ये कल्कि ट्रिलॉजी की पहली किताब है, 2017 में आई थी। हमारे पास इस किताब का एक काफी विस्तृत विश्लेषण है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पौराणिक कथा है, इसे जिस तरह से पेश किया गया है वो आज के पाठकों के लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कहानी कहने के तरीके पर भी एक तरह की टिप्पणी है। तो समीक्षा के मुताबिक कहानी शंभाला गांव के एक आम लड़के कल्कि हरि की है। अच्छा। उसे अचानक पता चलता है कि भाई वो विष्णु का अंतिम अवतार है। अच्छा, मतलब वो दिव्य शक्ति जिसका जन्म ही बुराई खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। हाँ बिल्कुल, खासकर इस कलयुग में जिसे हम अंधकार का युग मानते हैं। जी। तो ये कहानी है उसके एक साधारण लड़के से एक योद्धा, एक उद्धारक बनने के सफर की। हाँ, और समीक्षा इस बदलाव पर, इस सफर पर काफी रोशनी डालती है कि ये कितना नाटकीय है। लेकिन ये सिर्फ नायक की कहानी तो नहीं है ना, मतलब मुख्य टकराव किसके बीच दिखाया गया है? सही कहा। समीक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो है कल्कि और काली के बीच का संघर्ष। काली जो इलावर्ती का राजा है, उसे बहुत चालाक और शक्तिशाली बताया गया है। इलावर्ती का राजा काली, ठीक है। हाँ, और यहीं पर समीक्षा के अनुसार लेखक ने कोशिश की है पौराणिक कथाओं को आधुनिक फिक्शन और कह सकते हैं फैंटेसी के तत्वों के साथ मिलाने की। अच्छा, मतलब सिर्फ पुरानी कहानी दोहराई नहीं है, उसे एक नया रूप दिया है। बिल्कुल, एक नया अंदाज देने की कोशिश है। और ये नया रूप कैसा है? समीक्षा कहती है कि किताब की रफ्तार बहुत तेज है, लगभग एक फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी। हाँ, ये बात कही गई है। जैसे शंभाला की शांति भंग होना, फिर महर्षि कृपा का कल्कि को उसके भाग्य के बारे में बताना, फिर वो विलेन काली का उदय, उसका शक्तिशाली बनना। हाँ, फिर कल्कि की ट्रेनिंग और अंत में वो बड़ी लड़ाई। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। तो क्या ये तेज रफ्तार कहानी की गहराई को कहीं कम तो नहीं कर देती? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। समीक्षा इशारा करती है कि एक्शन तो भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही कुछ गहरे विषय भी उठाने की कोशिश की गई है। जैसे नियति बनाम मर्जी का सवाल, लीडरशिप का बोझ क्या होता है, और अपनी जो दिव्य पहचान है उसके साथ मानवीय भावनाओं का टकराव। कल्कि बहादुर है, विनम्र है, पर उसमें कमियां भी हैं, और शायद यही चीज उसे ज्यादा मानवीय, ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। हाँ, ये बात तो है। एक परफेक्ट हीरो शायद उतना दिलचस्प न लगे। शायद इसीलिए वो तेज रफ्तार कहानी बोझिल नहीं लगती। तो समीक्षा के हिसाब से किताब की खास बातें, मतलब खूबियां क्या रहीं? जाहिर है एक आकर्षक नायक हो गया, एक्शन से भरपूर कहानी। हाँ, और दुनिया का चित्रण भी शंभाला से लेकर काली के राज्य इलावर्ती तक उसे काफी विस्तार से रचा गया है। और वो मिश्रण वाली बात, पौराणिक कथा और आधुनिक फैंटेसी का तड़का। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि ये पौराणिक कथाओं के शौकीनों और जो फैंटेसी पढ़ते हैं उन दोनों को पसंद आ सकती है। समीक्षा में खलनायकों की भी तारीफ है। काली और मनसा, उन्हें भी काफी मजबूत और बहुआयामी बताया गया है। अच्छा। लेकिन सिर्फ तारीफें तो नहीं होंगी, समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा ईमानदार लगती है इस मामले में। कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है, जैसे कुछ किरदारों को बिना पूरी पृष्ठभूमि के पेश कर दिया गया है, वो थोड़े अधूरे लगते हैं। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पश्चिमी फैंटेसी कहानियों के कुछ क्लीचे, मतलब वो घिसे पिटे फॉर्मूले नजर आते हैं। ओके, और भाषा के बारे में? भाषा पर भी टिप्पणी है। समीक्षा कहती है कि कहानी का जो पैमाना है वो महाकाव्य जैसा है। उसको देखते हुए भाषा शायद और ज्यादा काव्यात्मक या गहरी हो सकती थी। ये दिलचस्प बात है। और एक और नुक्ता था शायद आधुनिक संवादों को लेकर। हाँ, वो भी उठाया गया है कि कभी-कभी जो आजकल के डायलॉग्स हैं वो उस पौराणिक सेटिंग में थोड़े अटपटे लगते हैं। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये लेखकों के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है कि किरदारों को आज के पाठक के लिए भरोसेमंद कैसे बनाएं बिना उस दौर की गरिमा खोए। समीक्षा इस पर ध्यान दिलाती है और ये भी बताती है कि कल्कि और काली के अलावा भी कुछ और किरदार अहम हैं, जैसे कृपा जो गुरु हैं। हाँ, कृपा। मनसा एक रहस्यमयी शक्तिशाली महिला पात्र, और ब्रह्मा, दुरुक्ति, अर्जुन, ये सब शायद आगे की किताबों में और विकसित होंगे। अच्छा, तो ये तो पहली किताब है ट्रिलॉजी की। जी हाँ। तो कुल मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या है समीक्षा का? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष तो यही है कि ये एक पौराणिक त्रय की काफी दमदार शुरुआत है। मनोरंजक है, तेज तर्रार है, और हिंदू पौराणिक कथाओं को एक ताजा लगभग सिनेमाई अंदाज में पेश करती है। सिनेमाई अंदाज।
रेटिंग भी दी है। हाँ, 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं और इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए सुझाया गया है जिन्हें पौराणिक कथाओं में रुचि है या जो अमिश त्रिपाठी जैसे लेखकों की महाकाव्य फैंटेसी पसंद करते हैं। और युवा पाठक भी। हाँ, युवा पाठकों के लिए भी इसे अनुशंसित किया गया है। तो सार ये हुआ कि ये किताब पौराणिक कथाओं का एक मॉडर्न एक्शन से भरपूर रूपांतरण है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कमियां भी हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो ज्यादा बड़ा सवाल है शायद, कि आज के दर्शकों, खासकर युवा पाठकों से जुड़ने के लिए क्या प्राचीन कहानियों को इसी तरह बदलना, ढालना जरूरी है? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या कहानी को सरल बनाने या उसमें आधुनिक तड़का डालने से उसकी जो मूल गहराई है, उसका जो असली संदेश है, वो कहीं खो तो नहीं जाता? या फिर ये इन टाइमलेस कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरूरी, शायद एकमात्र तरीका है? इस पर सोचना चाहिए।